श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव चारण श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्वाक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। गुरुमती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। समस्त क्षुल्लक संघ की जय। पहली प्रतिमा का स्वरूप सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शन कस्तत्व पथग्रह्य। 137 नंबर श्लोक। प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक, उसके 3 लक्षण, 3 विशेषताएं। सम्यक दर्शन से वह शुद्ध होता है, संसार शरीर भोगों से निर्विण्य उदासीन होता है, पंच गुरु अर्थात पंच परमेष्टि के चरणों की शरण लेने वाला होता है। ऐसा श्रावक दार्शनिक श्रावक कहलाता है। विषय चल रहा था सम्यक दर्शन की शुद्धि का। 25 दोषों से जो रहित, 5 मिथ्यात्व से ऊपर उठा हुआ, 8 अंगों को पालन करने वाला, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि, 4 अंग समझ लिए थे, 5वां अंग उसका उपगुहन अंग भी होता है, यह भी शायद हो गया था। 6वां अंग जो होता है उसका स्थितिकरण अंग होता है। फिर वात्सल्य और प्रभावना। स्थितिकरण वही जीव कर सकता है जो पहले दूसरों के दोषों को ढाक सकता है। स्थितिकरण अंग क्या कहलाता है? दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से कोई पतित हो रहा है, गिर रहा है, अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में उसके शिथिलता आ रही है। ऐसे शिथिल व्यक्ति को देख कर के, गलती करने वाले व्यक्ति को देख कर के भी उसके प्रति कोई घृणा का भाव जिसके मन में उत्पन्न नहीं होता है, अपितु जिसके मन में वात्सल्य का भाव पैदा होता है, वही दूसरों को बचा सकता है। लौकिक क्षेत्र में अथवा लोक व्यवहार में स्थितिकरण हम समझे किसी डूबते को बचा लेना, किसी गिरते को संभाल लेना, उसके लिए सहारा दे देना। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है अथवा हो गया है तो उसका इलाज करा लेना। लोक व्यवहार में कहा जाता है ना, कोई परेशान है, कोई गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, उस पीड़ित व्यक्ति को देख कर के, गरीब को, अनाथ को देख कर के उसे ऊपर उठाने की भावना रखना। और ऊपर हम तभी दूसरों को उठा सकते हैं जब उसे हम अपना मानते हैं, अर्थात जिसके मन में उस व्यक्ति विशेष के प्रति वात्सल्य होता है, तभी वह दूसरों को बचा सकता है।
जहाँ वात्सल्य ना हो हम दूसरों की हेल्प कर ही नहीं सकते। जहाँ द्वेष का भाव अथवा घृणा का भाव हो हम कभी उसकी मदद करने के लिए आगे आ नहीं सकते। तो स्थितिकरण अंग को पालन वही जीव कर सकता है जिसके हृदय में वात्सल्य का भाव भरा हुआ होता है, करुणा का भाव भरा होता है, जिसे वह आत्मी मानता है, अपनापन जिसके प्रति होता है। हम दुनिया में उसी की मदद करते हैं। जिनके प्रति कोई अपनेपन का व्यवहार नहीं होता है, वो आपका अपना भी होता हो तो आप उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते। दो भाई हैं अथवा देवरानी जेठानी है, चलो उसमें से समझ में आ जाएगा अच्छे से। जेठानी देवरानी पराई होते हैं कि अपने होते हैं? हाँ, पराये होते हैं। एक ही घर के सदस्य माने जाते हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही कुल है, एक ही गोत्र रहेगा उनका। तो देवरानी जेठानी में कब पटती है कि नहीं पटती? कभी कहीं नहीं पटती। यहाँ पटती कहीं पर? हाँ? कब मिलती है कुंडली दोनों की? जब बड़ा व्यक्ति छोटों को आत्मीयता देता है, वात्सल्य का भाव, और जब छोटा बड़ों को रिस्पेक्ट देता है ना? छोटा बड़ों को आदर सम्मान देगा तो बड़े के मन में उसके प्रति वात्सल्य का भाव आ जाएगा। या यूं कहें, जब वो वात्सल्य का भाव रखेगा, इस प्रकार का व्यवहार करेगा, तो स्वतः ही छोटों के मन में आदर का भाव आ ही जाएगा। अर्थात वात्सल्य और आदर सम्मान दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यदि हम किसी से आदर सम्मान चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो हमें उन्हें वात्सल्य देना सीखना होगा। और यदि हम दूसरों को वात्सल्य देने लगे तो वह स्वतः ही हमारा सम्मान करने ही लगता है। कमी कहाँ रह जाती है? हम अपेक्षा करते हैं कि छोटा हमने रिस्पेक्ट दे, विनय करे, और हम वात्सल्य देते नहीं। तो ताली बजने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। जब दोनों हाथ प्रॉपर रहेंगे तो सही ध्वनि निकलेगी। तो वात्सल्य और विनय दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो स्थितिकरण अंग भी तभी हम पाल सकते हैं जब सामने वाले को देख कर के हमारे मन में उसके प्रति आत्मीयता का, करुणा का, वात्सल्य का भाव पैदा हो। इसलिए देखना, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाते हैं। उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, फिर प्रभावना। तो जहाँ स्थितिकरण होगी तो वात्सल्य भी रहेगा। तो आपके मन में, सबके मन में वात्सल्य रहता है? साधर्मी के प्रति वात्सल्य रहता है? जो दूर दराज का रहता है उससे तो अच्छे बोल लेते होंगे, हाँ? जिनसे कभी कभी मिलना होता हो उनसे बहुत अच्छे से बात करते और जिनसे रोज मिलना होता है उनसे कैसे व्यवहार होता है? रोज ही मिलना है तो क्या व्यवहार करना, क्या रिस्पेक्ट करना, ऐसा। यदि हम सम्यक दर्शन को पालना चाहते हैं तो ये करुणा का भाव होना बहुत आवश्यक है। फिर जहां वात्सल्य होगा वहीं स्थितिकरण का अंग आ सकता है।
तो स्थितिकरण क्या कहलाता है? कोई सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से अथवा सम्यक चारित्र से स्खलित हो रहा हो। स्खलित हो रहा है का अर्थ क्या है? उसकी श्रद्धा डगमगा रही हो, उसका ज्ञान कमजोर पड़ रहा हो, अथवा उसके आचरण में शिथिलता आ रही हो। पूर्ण निरतिचार निर्दोष आचरण नहीं है। अब शिथिलता अथवा दोष क्यों आते हैं, हमें यह भी समझना होगा। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक पूर्ण रूप से स्थितिकरण का पालन भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति चला करके शिथिलता नहीं लाता है, कुछ परिस्थिति विशेष निर्मित हो जाती है तो वह स्खलित होने लगता है। मान लीजिए कोई अस्वस्थ है, बीमार है, शरीर उसका साथ नहीं देता है, तो हो सकता है वो अपने आवश्यक अच्छे से ना पाले। कोई वृद्ध होता है, वृद्ध पुरुष की शक्ति नहीं होती इतनी, तो हो सकता है वो चरित्र में कुछ कमी ला सकता है। कोई बालक होता है, अज्ञानी होता है, नया नया होता है, उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अथवा अभी उसकी दृढ़ता उतनी मजबूत नहीं है, नया उसने प्रवेश किया है चरित्र के क्षेत्र में, व्रत नियमों के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। तो जो नया बालक होता है वही गिरता ज़्यादा है ना। बच्चा जो है जब चलना शुरू करता है तो उसके पैर फिसलते हैं, वही लड़खड़ाता है। अथवा जो नया होता है बालक, जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में गिरता है, हाथ पैर छिलते हैं। तो गिरना अथवा शिथिलता आना क्यों? कारण उसके लिए बना बाल्य अवस्था, नया अथवा नई शुरुआत, एक वो कारण बनता है। दूसरा कारण उसकी बीमारी, रुग्ण अवस्था शरीर की। तीसरा कारण शक्ति की हीनता, वृद्ध अवस्था। चौथा कारण अब उसे संस्कार ही नहीं मिले, अज्ञानी है, इस कारण नहीं हो सकता। तो ये का निमित्त, ये कारण हो सकते हैं में शिथिलता आने के। जब हम किसी साधर्मी को इस प्रकार से गिरता हुआ देखें तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या कर्तव्य होता है? उसकी हंसी उड़ाई जाती, हाँ, कि इसका ढिंडोरा पीटा जाता है। अरे उसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ढिंडोरा पीटा जाता है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, हाथ छिल गए हैं, हड्डी टूट गई है, खून बह रहा है, रास्ते पे पड़ा हुआ है, तो क्या ढिंडोरा पीटा जाएगा? उसे शायद मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती है, ऐसा कहा जाता है क्या? जब चलाना नहीं आती है तो क्यों चला के नहीं बैठ गएगा? क्यों गाड़ी लेकर के हाईवे पे निकल गए, ऐसा कहा जाता है? कोई गिरा हुआ होता है तो उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाती है ना। उस समय क्या किया जाता है? खून बह रहा हो तो उसकी मदद की जाती है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, न कि हंसी उड़ाई जाती है। एक्सीडेंट होने पर उसकी मदद की जाती है। ठीक ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में है, आचरण के क्षेत्र में है। कोई गिर रहा है अथवा गिर चुका है, तो गिरना हुआ उसका एक्सीडेंट, तो उस समय उसकी बातें दुनिया के सामने प्रचारित नहीं की जाती है, ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। क्या किया जाता है? उसे पुनः संभाला जाता है। तो जैसे उस पेशेंट को संभाला जाता है, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं,
मरहम पट्टी कराते हैं, इलाज कराते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से स्खलित हो रहा है अथवा गिर चुका है, तो प्रचार प्रसार नहीं, उपगोहन अंग को पालते हुए उसका इलाज किया जाए। इलाज करने का अर्थ ही है इसका स्थितिकरण करना। तो जब इसका इलाज कराने की बात आती है, तब अच्छे डॉक्टर को तलाशते हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल में उसे ले जाने की तैयारी करते हैं। अब कोई व्यक्ति पेशेंट है, एक्सीडेंट हो चुका है, खून बहुत बह चुका है, उसका इलाज करेंगे तो हो सकता है वो उसकी वेदना के कारण चिल्लाएगा भी। हो सकता है डॉक्टर को वो भला बुरा भी कह सकता है। जब डॉक्टर हड्डी बैठाता हो तो बहुत वेदना होती है, चिल्लाने भी लगता है, हाथ पैर भी पटकने लगता है। ऐसा उसकी ड्रेसिंग होगी तो हो सकता है उसका पैर डॉक्टर को लग भी सकता है अथवा को हाथ भी चला सकता है। तो डॉक्टर कैसा व्यवहार करता है उस पेशेंट से? उसे भी मार देता है। क्योंकि डॉक्टर मान करके चलता है उसकी वेदना है, उसका अज्ञान है, इस कारण वो इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, हाथ पर चला रहा है। तो डॉक्टर वही अच्छा होता है जो धैर्यशाली होता है। यदि वो धैर्य को खो दे, उसी पेशेंट से उसी के भांति व्यवहार करने लगे, तो कभी अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाता। ऐसे ही स्थितिकरण वही कर सकता है जिसके भीतर धैर्य होता है। कई बार होता है हम उसकी मदद कर रहे हैं और वो हमें चिल्लाता है, होता है। हम उसकी सेवा करने जाएं, वो कुछ भी ऊटपटांग कहने लगे, तो लोगों में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है। अरे मैं तो उसकी मदद करने जा रहा हूँ, वो उपकार तो नहीं मान रहा है और मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझसे चिल्ला रहा है। तो हमें उस डॉक्टर की भांति होना चाहिए, अपने भीतर धैर्य लाना चाहिए। बिना धैर्य के हम कभी भी स्थितिकरण अंग को पाल ही नहीं सकते हैं। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन नहीं कर सकता। कई लोग शिकायत करते ना, हम समाज के लिए इतना समय देते हैं, अपनी दुकानदारी छोड़ते हैं, समाज के कार्य करते हैं, मंदिर के कार्य करते हैं और दान भी देते हैं और उल्टा सुनना भी पड़ता है। होता है ना? बोले समय दो, मेहनत करो, पैसा दो, क्रेडिट तो नहीं मिल रहा। कुछ लोग समाज के बदनामी भी करेंगे, कुछ सुनाएंगे भी, ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। तो आचार्य श्री हमेशा कहते थे, जो स्थितिकरण अंग को पालने वाला होता है अथवा कल्याण के कार्य करने वाला होता है, महान कार्य करने वाला होता है, वो अच्छे कार्य कर रहा है, फिर भी उसे सुनना ही पड़ता है। बिना सुने रह नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ही समाज में जो सुनाएंगे, जो टांग खींचेंगे, गिराएंगे, बदनामी करेंगे। इतनी क्षमता यदि हमारे भीतर है सुनने की, अच्छा करते हुए भी दुनिया वाले कुछ और कह रहे हैं, इतनी शक्ति हमारे भीतर है, तभी हम कोई अच्छे महान कार्य कर सकते हैं। तभी स्थितिकरण अंग का पालन हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। तो स्थितिकरण पालना आसान नहीं है और सम्यक दर्शन को निर्दोष बना करके रखना भी आसान नहीं होता। हम जितना आसान समझ लेते हैं कि सम्यक दर्शन तो बड़ी आसान सी चीज है, देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा ही तो करना, और क्या करना। इन्हीं को मानना है, इन्हीं को पूजना है, इन्हीं के दर्शन करना है।
बाकी तो और कुछ करना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 8 अंग है सम्यक दर्शन के, वो उसके आचरण पक्ष को दिखाने वाले अंग हैं। और ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि की भी बात चल रही है। तब कहीं जाकर के स्थितिकरण अंग पलता है स्थितिकरण अंग भीतर। किसी गिरते को बचा सकते हो, संभाल सकते हो। अब जो बचाने वाला होता है वो तभी बचा सकता है जो स्वयं ऊपर खड़ा हो। कोई डूब रहा हो और उसे पानी से बचाना हो, तो कौन बचा पाएगा? जो उससे ऊपर होगा तभी तो बचा पाएगा। उससे अधिक शक्ति वाला होगा, उसे संभालने वाला होगा। जो स्वयं जानता होगा तैरना, वही उसे बचा सकता है। तो जो स्थितिकरण अंग को पालता है, उसका ऊपर होना बहुत आवश्यक है, उसका महान होना बहुत आवश्यक है, उन गुणों को रखना बहुत आवश्यक है। तभी सम्यक दर्शन अच्छा मजबूत बनेगा। तो वह कमजोर नहीं हो सकता, वो बलजोर होता है। जब इतनी बलजोरी हमारे भीतर हो तो हम दूसरों को संभाल सकते हैं। क्या समझ रहे हैं? तो वात्सल्य से सहित और धैर्य गुण से सहित ऐसा जीव सम्यक दृष्टि माना जाता है। उसके भीतर करुणा का अंग होगा। किसी पीड़ित को, दुखी को देख करके उसकी करुणा जागृत हो जाएगी। जहाँ करुणा जागृत हुई, फिर वह उसे संभालने के लिए आगे आ जाता है। तो ये स्थितिकरण अंग है। फिर उसके बाद 7वां अंग आता है वात्सल्य अंग, है ना। स्वयत्थान प्रति सद्भाव सनाथ अपेत कैतवा। स्वयत्थान प्रति अर्थात साधर्मी के प्रति सनाथता का भाव, अनाथ का भाव नहीं। जिनके साथ हम रह रहे हैं, सामने वाले को लगना चाहिए कि यह मुझे संभाल लेगा। जब हम सुरक्षा का वातावरण उसे दे सकते हैं। नाथ क्या कहलाता है? आप बोलते हैं ना, नाथ है हमारे। नाथ है अर्थात स्वामी। जैसे तीर्थंकर भगवान के नाम के अभी लिखना, पहले ऋषभनाथ, अजितनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ। प्राय हर तीर्थंकर के नाम के आगे नाथ शब्द जुड़ा है। हाँ, नाथ का अर्थ है स्वामी। नाथ का अर्थ है जिनका आश्रय लिया जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। जो नाथ होता है वो सुरक्षा को देने वाला होता है, वो परवरिश करने वाला होता है, हर प्रतिकूलताओं में संभालने वाला होता है, बचाने वाला होता है, पालने वाला होता है। इसलिए तीर्थंकरों के नाम के आगे नाथ शब्द जुड़ा है कि वे पालक हैं, रक्षक हैं, संभालने वाले हैं, बचाने वाले हैं, दिशा दिखाने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं। तो जो नाथ होता है उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं। स्वामी जो होता है वो अपने से छोटों को संभाल लेता है। स्वयं वो कष्टों को झेलता है लेकिन छोटों को बचा लेता है। ऐसे बालक है, माँ की गोद में आकर के सुरक्षित हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है कि माँ उसे संभाल लेगी, माँ उसे दुखी नहीं देख पाएगी, गिरने नहीं देगी, माँ स्वयं कष्ट झेल लेगी, लेकिन उसके लिए सारी सुख सुविधाओं को देती है ना। तो जिसे हम नाथ मानते हैं वह इतना पावरफुल होता है। स्वयुत्थान प्रति सनाथता और अपेत की कैतवा, अर्थात जो भी साधर्मी है, मित्र है, कोई और व्यक्ति है, हमसे मिलकर के वो आश्वस्त हो सके, उसे लगे कि मुझे यहाँ पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, सामने वाला मुझे संभालेगा, मेरी केयर कर लेगा, मेरा ध्यान रख सकता है। जब जब कोई आपत्ति आएगी, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, कठिनता आएगी जीवन में, तो वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। वो पीछे ही नहीं रहेगा, साथ खड़ा रहेगा। जब जब ऐसे क्षण आएंगे तो वो कहेगा कि नहीं, मैं हूं ना, घबराते क्यों हो। नहीं, ये आश्वस्त जब वो हो जाता है तो उनके प्रति वो सनाथता का भाव, वात्सल्यं गोवत्स संप्रीति, जो बछड़ा होता है माँ के प्रति समर्पित हो जाता है और माँ उसे संभाल लेती है। माँ की प्रीति, वात्सल्य का भाव उस बछड़े के प्रति होता है। जहाँ वात्सल्य का भाव होता है, कोई अपेक्षा होती। आचार्य भगवान कह रहे हैं अपेत कैतवा, अर्थात छल कपट से, स्वार्थ से रहित वात्सल्य का भाव। कोई स्वार्थ नहीं, हम वात्सल्य का भाव दे रहे हैं, उसके बदले में हमें ये मिलेगा, ये कोई परिणाम नहीं। कोई छल कपट का भाव नहीं, निस्वार्थ रूप से जहाँ वात्सल्य होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो जो गाय का कोई अपेक्षा का भाव रहता है बछड़े से, यदि गाय अपेक्षा रख ले तो, कोई गाय अपेक्षा रखती है अपने? नहीं, गाय ये सोचे कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी, ये बछड़ा जो है युवा हो जाएगा, हाँ, जब मैं दूध देने की योग्य नहीं रहूंगी तो ये मुझे संभाल लेगा, ऐसा। लेकिन वर्तमान में तो माता पिता का अपेक्षा का भाव रहता है, हाँ, रहता है ना, संतान से। अभी हम इसे पाल रहे हैं, फिर बुढ़ापे में ये हमें पालेगा, ऐसा रहता है। तो यहाँ तो स्वार्थ का भाव हो गया, फिर यहाँ वात्सल्य कहाँ रहा? तो जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ कोई स्वार्थ नहीं, वहाँ कोई छल कपट नहीं। और जहाँ स्वार्थ है फिर वहाँ वात्सल्य नहीं, वहाँ बनियागिरी है। अब यहाँ कहा जा रहा है स्वयुत्थान प्रति, यानी साधर्मी के प्रति वात्सल्य। अब कैसा वात्सल्य? आज इसकी पीड़ा है, परिस्थिति प्रतिकूल है, तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। आज हम इसे संभाल रहे हैं, कल वो हमें संभालेगा। आज मैं इसकी वैयावृत्ति कर रहा हूं तो कल वो मेरी करेगा, है ना? तो ये वात्सल्य कहलाता है? नहीं, वात्सल्य में कोई अपेक्षा नहीं, और जहां अपेक्षा है वहां बनियागिरी, वो धर्म नहीं है। तो वात्सल्य का एक विशेषण आचार्य भगवान ने लिखा अपेत कैतवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। छल कपट और स्वार्थ से रहित वात्सल्य का परिणाम। जैसे वो गाय अपने बछड़ों से वात्सल्य रखती है,
लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखती। वो गाय नहीं सोचती कि वृद्धावस्था में बछड़ा मुझे संभाल लेगा। इस कारण आचार्य भगवान ने वात्सल्य के लिए गाय का उदाहरण दिया है, किसी माँ का उदाहरण नहीं दिया, स्त्री का उदाहरण नहीं दिया। वैसे तो स्त्री के माँ के भीतर भी वात्सल्य होता है, पर माँ की जो वात्सल्य की भावना होती है वो अपेक्षा से सहित होती। प्राय कुछ ऐसे भी होती हैं माँ जिनके हृदय में कोई अपेक्षा नहीं होती है, पर प्राय जितने भी माता पिता होते हैं उनके मन में ये भाव तो आ ही जाता है, बुढ़ापे में बेटा संभाल लेगा, आ जाता है ना। और फिर जब वो नहीं संभालता है तो फिर चेहरे पे शिकन आने लगती है, शिकायत होने लगती है, देखो हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो किसके मन में शिकायत का भाव आता है? जो अपेक्षा रखता है। और जो अपेक्षा नहीं रखता है उसके मन में कभी शिकायत का भाव नहीं आता। तो आप कहो कि वृद्धावस्था में तो वो तो आवश्यक है, आवश्यक है। अब बेटे संतान ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? ठीक है, ये तो उनका कर्तव्य है संतान का कि वो ध्यान रखे। ये कर्तव्य है दूसरे साधर्मी का कि वो ध्यान रखे हमारा। जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आए, हमारी लिए कोई बीमारी हो जाए, कोई अंतराय हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई थकान हो जाए, तो दूसरा साधर्मी हमारे साथ खड़ा रहे, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन हम अपेक्षा रखने लगे तो फिर वह वात्सल्य नहीं कहलाता है, वो व्यापार कहलाता है। पर धार्मिक क्षेत्र में प्राय अपेक्षा पैदा हो जाती है, हो जाती है दूसरों से, साधर्मी से। अब हम उसकी सेवा इतनी कर रहे हैं, इतनी वैयावृत्ति कर रहे हैं, इसका इतना ध्यान रख रहे हैं, तो उसको भी तो करना तो चाहिए। हाँ करना चाहिए, मान रहे हैं, लेकिन हम अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? और अपेक्षा रख करके की गई वृत्ति, वैयावृत्ति कभी तप में नहीं आती है। अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्त एक तप आता है, वैयावृत्त तप। तो वो वैयावृत्त जो तप कौन सा तप की श्रेणी में आएगा? जो निरपेक्ष भाव से की गई वैयावृत्ति ही तप कहलाती है। और सापेक्ष भाव से की गई वैयावृत्ति तप नहीं कहलाती, वो एक क्रिया कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है वैयावृत्ति की। हाथ पैर दबाने की, दवाई चलाने की, सिर दबाने की, सिर में तेल लगाने की, उपवास में अनुकूलता बनाने की एक क्रिया है, वो तप नहीं है। वैयावृत्ति जो अंतरंग तप है उससे कर्म की निजरा होती है। और अपेक्षा सहित वैयावृत्ति की जाएगी तो तप नहीं, वो एक क्रिया हो जाएगी, उससे थोड़ा सा मात्र पुण्य का ही बंध होगा और कुछ नहीं होगा, उससे कोई निर्जरा नहीं होने वाली कर्म की। क्यों? कर्म की निर्जरा इसलिए नहीं होगी कि हमने उस वैयावृत्ति को किया, लेकिन बदले में ये अपेक्षा रख ली कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तो तुम मेरी सेवा करने आना, जब मेरा अंतराय होगा तो तुम मेरे पास आना, जब मेरा उपवास होगा तो अच्छे से सिर में के तेल घी लगाना। तो वात्सल्य अंग भी अपेत कैतवा होना चाहिए, स्वार्थ से और छल कपट से रहित होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन मजबूत होता है। बताइए, है वात्सल्य अंग है? एक दूसरे के प्रति, साधर्मी के प्रति, चलो साधर्मी तो छोड़ दो, घर के सदस्यों के प्रति भी है कि नहीं? माता पिता के प्रति भी नहीं होगा, बहुओं के प्रति भी नहीं होगा, देवरानी जेठानी के प्रति भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है। अब सम्यक दृष्टि जीव ऐसे गुणों को रखता है, जब ये
उपगूहन, स्थितिकरण और वात्सल्य अंग आ जाएंगे, तब हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध माना जाएगा। नहीं है तो भी सम्यक दर्शन में बहुत कमी है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दर्शन शुद्ध। अब और 8वां अंग आता है प्रभावना अंग। इसके बाद शुरू होती है प्रभावना की बात। प्रभावना का अर्थ मात्र ये नहीं कि जुलूस निकाल लिया, शोभा यात्रा निकाल ली। प्रभावना किसे कहते हैं? अज्ञान रूपी उसके तिमिर को नष्ट करना। अज्ञान तिमिरम अपाकृत्य, दूर करना। और जिनेंद्र भगवान के शासन को दुनिया के सामने ला करके रखना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम। अज्ञान रूपी अंधकार जो व्याप्त हो गया है दूसरों में, उसे दूर करना यथाशक्ति। अज्ञान कौन सा? उसका मोह का अज्ञान, वही अंधकार माना जाता है। तो उस मोह रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को शक्ति के अनुरूप दूर कर देते हैं, तो उसके भीतर सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, समीचीन भाव भासना हो जाती है, तो वो सही मार्ग में फिर चलने लगता है। तब हम उस प्रभावना कर रहे हैं जिन शासन की, जिन धर्म की। अथवा आत्मा में उन रत्नत्रय गुणों को निर्दोष पालना। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश जिन धर्म। आत्मा ही प्रभावना करने वाली होती है, रत्नत्रय रूपी गुणों से सहित सतत हमेशा। यानी जब भीतर गुण प्रकट हो जाते हैं तो उन गुणों के माध्यम से सामने वाला भी उसे स्वीकारने लगता है। और जब वो स्वीकारता है तो अपने आप उसका अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो गुण कैसे? जिसकी जितनी शक्ति है। कोई श्रावक है तो मान लीजिए वो धनवान है तो उसकी शक्ति धन के दान से है, तो दान से वो प्रभावना करेगा। कोई शरीर से बलिष्ठ है तो सेवा से प्रभावना करेगा, दान देगा। किसी को अभय दान दे देगा, अथवा किसी को औषध दान दे देगा, अथवा किसी को आहार दान दे देगा। इस प्रकार से दान देता है तो उससे जिन धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना। तप आदि करेगा तो तप रूपी गुणों को अपनाएगा तो उससे प्रभावना। पूजा, महान पूजा करेगा, बड़ी बड़ी पूजा करेगा, विशाल विधान आदि करेगा तो उससे भी प्रभावना। ज्ञान के, विद्या के अतिशय से भी वह प्रभावना करने वाला होता है। तो प्रभावना प्रकृष्ट भावना के माध्यम से होती है। प्रभावना का अर्थ प्रदर्शन नहीं है। जो 8वां अंग है प्रभावना अंग, वहाँ प्रदर्शन की बात, दिखावे की बात नहीं है। वहाँ प्रकृष्ट अंतरंग भावना जिसकी होती है वहाँ प्रभावना होती है। कौन सी प्रकृष्ट भावना? तो सामने वाले का अज्ञान और मोह दूर हो। अंदर ही अंदर वे सोचेगा
कि सामने वाले की पीड़ा कब दूर हो, उसका अज्ञान कब नष्ट हो, वह कब समीचीन रास्ते को अपनाए। तो उसकी जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाएगा, तो उससे वह स्वतः ही इस जिन धर्म को अपनाने वाला हो जाएगा। किसी को आर्थिक परेशानी है तो इस प्रकार से वो मदद करेगा, तो उसकी मदद से प्रभावित होकर के वो जिन शासन को मानने लगेगा। शारीरिक परेशानी है, रोग आदि की परेशानी है, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, किसी भी परिस्थिति विशेष को लेकर के वह उसे संभालेगा। जब हम उसको संभालने के लिए खड़े हो जाएंगे तो वह स्वतः ही हमसे प्रभावित होता चला जाएगा। फिर वह हमसे प्रभावित नहीं होगा, हमारे भीतर जो गुण है संभालने का वह उससे प्रभावित होगा। तो वह सोचेगा ये गुण इसके भीतर कैसे आया, तो भगवान के रास्ते को इस जीव ने अपनाया, तो धीरे अपने आप ही फिर वो जिनेंद्र भगवान के शासन से प्रभावित होने लगेगा। तब कहीं जाकर के वो स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य और प्रभावना चारों अंग होते हैं। जब ऐसे आठों अंगों से सहित हो जाता है वह जीव, तो वह सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है। आचार्य श्री एक बात कहते थे, प्रारंभ के 4 अंग मुख्यतः स्वाश्रित होते हैं। निशंकित, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। लेकिन अंत के 4 अंग उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना वो पराश्रित होते हैं, उसमें पर की अपेक्षा लगती है। कोई व्यक्ति चाहिए हमें वात्सल्य करने के लिए, स्थितिकरण के लिए, उपगोहन के लिए, वो तो निश्चय में स्वयं का स्थितिकरण, स्वयं से प्रेम, स्वयं से वात्सल्य आता है। लेकिन व्यवहार की अपेक्षा, जब हम व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो पराश्रित होता है। कोई पात्र चाहिए तो आप उसका उपगोहन करोगे, स्थितिकरण करोगे, उससे प्रेम का व्यवहार करोगे, उससे वात्सल्य करोगे। हाँ, कर तो सकता है, पर जो व्यवहार सम्यक दर्शन जो दुनिया को नजर आता है, फिर निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंग अलग होते हैं। उसमें फिर स्वयं की श्रद्धा, स्वयं की शक्ति, स्वयं की ग्लानि को जीतना, स्वयं की स्थितिकरण करना, स्वयं की मूर्ता से उठना, स्वयं के जो धर्म कार्य किए जा रहे हैं, आवश्यक कर रहे हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखना। वो आत्मा क्या और आने वाले। लेकिन जब हम रत्नकरंडक श्रावकाचार देख रहे हैं अथवा प्रतिमाधारी श्रावक का वर्णन जिसमें कहा जा रहा है सम्यक दर्शन शुद्ध, तो ये सम्यक दर्शन शुद्ध तब होगा हमारा जब हम पर को संभालेंगे, पर से प्रेम वात्सल्य करेंगे, पर के दोषों को छोड़ देंगे, ढाक देंगे, उस ओर ध्यान नहीं देंगे। तो ये 8 अंगों से सहित हो गया सम्यक दर्शन शुद्ध। अब बताइए, सम्यक दर्शन शुद्ध है नहीं है? 8 अंगों में से कितने अंग हैं? हमारे भीतर कितने अंग हैं? कौन कौन से अंग हैं? निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, ग्लानि को जीत लिया है, उपगोहन कर रहे हैं, मूर्ताओं से हम क्या रहित हैं, वात्सल्य का भाव है। नहीं है ना? तो फिर इसे लाना है पहले सर्वप्रथम। जब ये आ जाएंगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत हो जाएगा।
तो आचार्य श्री कहते हैं जो इसका चिंतन करने लगे तो अपने आप उसका धर्म अंतरंग से बहुत शुद्ध होने लगेगा। अब जब सम्यक दर्शन के 8 अंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ देवगुरु शास्त्र की बात ही नहीं आ रही अभी। यहाँ कि प्रभु की श्रद्धा करो, पर इनडायरेक्ट आ जाएगी। ये सब हम सीखेंगे कैसे? उन गुरु को देख करके, उन प्रभु की शिक्षा को पा करके। तो 2 पक्ष हैं सम्यक दर्शन के। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है 8 अंगों का पालन करना, वो चरित्र प्रधान पक्ष है। आचरण को व्यवस्थित बनाना, मन के परिणामों को सुव्यवस्थित बनाना। तो दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। श्रद्धा पक्ष भी, यानी वो दर्शन मोहनी के अभाव में, और यह वाला पक्ष है चारित्र मोहनी के अभाव में। अर्थात दर्शन मोहनी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन 3 प्रकृतियों के उपशम से, क्षय उपशम से, अभाव से वो होगा। प्लस चारित्र मोहनी की जो कषाय है, एक अवृति श्रावक है तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इसी की पूर्ति के लिए फिर और सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के लिए और भी दूसरा तरीका आचार्य भगवान ने बताया है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ की भावना। तो सम्यक दृष्टि जीव इन 4 भावनाओं से भी सहित रहता है, या एक प्रकार से ये 8 अंग उन्हीं 4 भावनाओं में गर्भित हो जाएंगे। दूसरे तरीके से आचार्य भगवान ने समझाया है कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, अथवा एक तीसरा ढंग आचार्य भगवान ने बताया है प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये भी 4 लक्षण हैं। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं आचार्य भगवान के बताने के लिए, लेकिन जब हम इन्हें अपनाएंगे तो परिणाम इन 8 अंगों से सहित हो ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? 8 अंग तो समझ में आ रहे हैं, ये तो सबने पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, सबको श्लोक भी याद होंगे 8 अंगों के, क्योंकि जिन्हें रत्नकर्ण शावकाचार्य की परीक्षा दी होगी उन्होंने याद भी किया होगा। पहला ही अध्याय सम्यक दर्शन अध्याय वाला पहला अधिकार जो है सम्यक दर्शन अधिकार है, उसी में वर्णन श्रावकाचार्य में किया हुआ है। याद करना आसान है, लेकिन तदनुरूप आचरण बनाना बहुत कठिन है। तो जो अभी हमने कंठस्थ किया है, बुद्धि का विषय बनाया है, आचरण में उसे हृदय का विषय बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्मि नमस्ते देवी।